पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में अब वो रिपोर्ट जो वाकई आपको दिवाली पर गर्व से बम बम कर देगी। वैसे तो जब भी मैं पाठशाला में इंडियन आर्मी को लेकर कोई चैप्टर आपको दिखाता हूं तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे सुनते हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये माहौल कुछ ज्यादा बना हुआ है। लेकिन इस बार जो स्पेशल आपको बात बताने जा रहा हूं वो इंडियन एयरफोर्स को लेकर है। सबसे पहले तो आपको इस स्टोरी की हेडलाइन बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने चीन के एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। इस बात को तो सुनकर मोदी विरोधी छाती पीट लेंगे, सबूत मांगने लगेंगे। आज आपको वो सारे सबूत दिखाऊंगा। कौन सी रिपोर्ट ने भारतीय वायुसेना को इतना ताकतवर तमगा दिया, ये सब आपके लिए लेकर आया हूं। और देखते ही देखते इंडियन एयरफोर्स कैसे इतनी पावरफुल हो गई, देखिए आप। टेक्नोलॉजी हावी हो रही है। अब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमने जो आज महारत पाई है वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। संकल्प सिद्धि का आकार ले रहे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की उड़ान आकाश से भी ऊंची हो चली है। खबर ऐसी है कि आपका सीना चौड़ा होना तय है। इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब हासिल कर लिया है। यकीनन ये खबर हर देशवासी का सीना चौड़ा करने वाली है, लेकिन इसका असली सरप्राइजिंग एलिमेंट अभी बाकी है। असल में इंडियन एयरफोर्स ने चीन की एयरफोर्स को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की रैंकिंग में शीर्ष पर अब भी अमेरिका का दबदबा है। इसके बाद रूस का नंबर है। चीन अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन भारत अब चीन से आगे निकल गया है। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पछाड़ दिया। ये खबर पाकिस्तान पर किसी बम की तरह गिरी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा था, खासतौर से राफेल के खिलाफ। लेकिन एयरफोर्स की नई रैंकिंग ने सारे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और रूस है। वायु शक्ति के मामले में पाकिस्तान शीर्ष 10 देशों से बाहर है। भारत की एयर पावर का बढ़ना एशिया के सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत है। सवाल यही है कि चीन की एयरफोर्स से आगे कैसे निकली भारतीय वायुसेना। आगे इसे आसान शब्दों में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि कैसे तय होती है किसी देश की वायुसेना की रेटिंग। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायुसेनाएं शामिल हैं, जिसमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल है। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WMMA एयरफोर्स रखने वाले देशों को TVR देता है, और यही TVR यानी ट्रू वैल्यू रेटिंग देखकर अलग अलग देशों की एयरफोर्स की तुलना की जाती है। भारतीय वायुसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग यानी TVR 69.4 है, जबकि चीन की TVR 63.8 है। अमेरिका की TVR सबसे ज्यादा 242.9 है, वहीं रूस की ट्रू वैल्यू रेटिंग 142.4 है। जब किसी देश के एयरफोर्स की TVR की गणना की जाती है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है। मसलन सिर्फ विमानों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी उपयोगिता, सामरिक भूमिका, रखरखाव और ऑपरेशन कैपेसिटी को भी परखा जाता है। TVR ऐसी गणना है जिसमें संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों पक्षों को देखा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी देश के पास विमानों की संख्या कम है लेकिन वो अल्ट्रा मॉडर्न और समर्थ है, तो उस देश की संख्या बेहतर हो सकती है।
जहां तक सवाल भारतीय एयरफोर्स का है तो बीते कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने मॉडर्न फाइटर जेट और उन्नत प्रणालियां अपनाई है, जैसे कि राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के अल्ट्रा मॉडर्न संस्करण। ड्रोन और टोही विमान भी भारतीय बेड़े में शामिल किए गए हैं, जो TVR को बेहतर करती है, क्योंकि ये दर्शाता है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट काफी उन्नत है। भारत के पास 1716 एलिमेंट है। इसमें 31.6% फाइटर जेट, 29% हेलीकॉप्टर और 21.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि विमान बेड़ा एक संतुलित मिश्रण हो। बेड़े में लड़ाकू, परिवहन, निगरानी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सभी की मौजूदगी हो। इंडियन एयरफोर्स ने इधर एयरबेस नेटवर्क को काफी मजबूत किया है, रखरखाव सुविधाएं उन्नत की हैं और सप्लाई चेन पर खास ध्यान दिया है, जिससे उसकी ऑपरेशन क्षमता बढ़ी है। भारतीय वायुसेना की ऑपरेशन शक्ति का प्रदर्शन विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखा। इस दौरान मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के बुनियादी ढांचों पर दर्जनों सटीक हमले किए। इन हमलों ने दिखाया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को जवाबी हमले का समय ही नहीं मिला। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारतीय वायुसेना ने चीन को वायु शक्ति रैंकिंग में पीछे छोड़ने में इसीलिए सफलता हासिल की है क्योंकि हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखते हुए मेक इन इंडिया पर फोकस किया। राइफल से लेकर राफेल तक पूरा जोर मेक इन इंडिया पर है। पीएम मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे दमदार एरिया है वो डिफेंस सेक्टर है। इसकी सबसे ताजा तस्वीरें हैं मेड इन इंडिया तेजस फाइटर जेट्स का नया वर्जन तेजस 1A, जिसने नासिक से उड़ान भरी, और दुश्मनों को दहलाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी लखनऊ से शनिवार को पहली खेप रवाना की गई। ब्रह्मोस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले बात तेजस की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के वो स्वदेशी लड़ाकू विमान जिन्होंने पहली बार नासिक प्लांट से उड़ान भरकर रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे भारत के दबदबे का ऐलान किया। उनकी उड़ान रक्षा क्षेत्र में भारत की, मैं मानता हूं, मैं इस रूप में देख रहा था, यह भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। यह भारत के सेल्फ रिलायंस की एक फ्लाइंग है। तेजस मार्क 1A की खूबियों की बात अगर करें तो यह स्वदेशी और उन्नत डिजाइन है। तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। यह चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। दिन और रात के अलावा हर मौसम में यह ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है। अब तेजस एक नए वेरिएंट में आ रहा है, MK1A, जिसे अल्फा भी कहा जाता है, और उसकी थर्ड जो लाइन मैन्युफैक्चरिंग की नासिक के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में तैयार की गई है, उसका मेडन टच डाउन और टेक ऑफ यहां पर किया गया था। और इस समय पूरी तरीके से यहां पर मैन्युफैक्चर की गई तेजस मार्क 1 अल्फा को आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। इस समय भारतीय वायुसेना में मौजूदा स्थिति में तेजस पहले से ही इस्तेमाल हो रही है। करीबन 40 की संख्या में तेजस भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में MiG-21 को रिटायर किया गया तो ये सवाल उठने लगे कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना माने जाने वाले भारतीय वायुसेना में अब इसकी रिप्लेसमेंट कैसे और कब होगी, और उसी का जवाब फिलहाल आप इस समय कैमरे में देख रहे हैं। ये जो तेजस है वो अभी मौजूदा तेजस से ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर मिटियोर और अस्त्र जैसे मिसाइल लगाने की फैसिलिटी है, जो आप इस समय तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा एवियोनिक्स में काफी सारे काम किए गए हैं। कॉकपिट जहां पायलट बैठते हैं वहां पे नए जो रडार सिस्टम है वो लगाए गए हैं, नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड किए गए हैं, और इनके साथ एरोडायनामिक फॉर्म देने में एक बहुत बड़ा काम किया गया है, जिससे इसकी रफ्तार और अचूक दुश्मनों पर वार करने के लिए इसे तैयार किया गया है।
इस विमान में इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और हवा में ईंधन भरने जैसी अत्याधुनिक क्षमताएं इसे अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट बनाती हैं। तेजस 60% भारतीय है क्योंकि इसमें लगी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुई है। डिफेंस जैसे सीक्रेट क्षेत्र में यह आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से बढ़ता कदम है और इस बात का सबूत भी कि अब हिंदुस्तान डिफेंस में सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ भी कदम तेजी से बढ़े हैं। मोदी की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी नीति ने एक अहम बदलाव रक्षा क्षेत्र में किया है। पहले जो भारत रक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आज वो एक एक्सपोर्टर की भूमिका में खड़ा हुआ है। HAL के मुताबिक अगले साल मार्च तक वायुसेना को 10 तेजस MK-1A विमान मिल जाएंगे। हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक पल, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, उसकी एक मिसाल इस समय आप कैमरे पे देख रहे हैं, क्योंकि भारतीयों को उत्साह, उमंग और उस एहसास से प्रफुल्लित करने वाली तस्वीर इस समय कैमरे में कैद हो रही है, जहां पर नासिक के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के HPT-40 जो नई ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, उसके यहाँ पर इस समय विजुअल देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिसकी इंतजार और निगाहें लोगों की टिकी हुई थी, वाटर कैनन सैल्यूट इस समय आप कैमरे में देख सकते हैं। तेजस मार्क 1A वो इंडिजिनस फ्लाइट एयरक्राफ्ट जो लंबे समय से भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो रही थी, उसका यहाँ पर वाटर कैनन स्वागत किया जा रहा है। कितना खूबसूरत ये तस्वीर है, अपने आप में ही लोगों के, खास तौर पर भारतीयों को गर्व से भरने वाला है, क्योंकि नासिक के इस HAL फैसिलिटी में इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पहली मेडन फ्लाइट यहाँ पर ली गई है और अब वाटर कैनन के जरिए सैल्यूट दिया जा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। भारतीय आत्मनिर्भरता की वो मोहर जो दुनिया में अपना लोहा मना रही है, दुनिया को दिखा रही है कि ये वो भारत नहीं रह गया जो अपने डिफेंस की चीजें दुनिया से इंपोर्ट करता था, अब वो खुद सशक्त हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने अपनी लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए रक्षा मंत्रालय को 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये विमान फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारतीय कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी, जिनमें 60% से अधिक स्वदेशी सामान होगा। राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ ताकत दिखाई थी, जिससे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए और वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। राफेल लंबी दूरी की मीटियोर एयर टू एयर मिसाइलों के साथ पूरी तरह संगत है। साथ ही भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। यही कारण है कि राफेल इंडियन एयरफोर्स का भरोसेमंद फाइटर जेट है। राइफल से लेकर राफेल तक सब एडवांस तकनीक से लैस हो, इंडियन आर्मी की यही कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से सफलतापूर्वक तबाह करने के बाद भारतीय वायुसेना अब अपने ज्यादा से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट को भी ब्रह्मोस से लैस करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक स्थित फैसिलिटी में इसका इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने आने वाले 15 सालों में 200 से ज्यादा तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ऐसे हथियार जुटाने की तैयारी की है, जिसमें हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। 150 स्टील तकनीक से लैस मानव रहित लड़ाकू विमान और 500 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रस्ताव इंडियन आर्मी ने रखा है। माना जा रहा है कि इसके लिए प्रयास जारी हैं और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस स्वदेशी हथियारों पर है, वो विदेशी निर्भरता को खत्म कर देगा। सबसे अहम बात यह कि छोटी दूरी वाले हथियारों से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें मेक इन इंडिया के तहत ही बनाई जा रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से आई आज की ये तस्वीरें देखिए। विश्व की सबसे तेज और घातक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के निर्माता
ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेटेड एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइल की पहली खेप तैयार कर ली है। यह अत्याधुनिक इकाई 11 मई को उद्घाटन के बाद पूरी तरह संचालन में आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।